जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों रोजाना की तरह फिर से आप लोग के लिए सोशलॉजी का आज यूनिट 7 का ठीक है इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला ठीक है। और दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा ठीक है। और इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आप लोग एग्जामिनेशन भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा ठीक है। आज आप लोग का 40 क्वेश्चन होने वाला है। 40 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कितना सही होता है, आप लोग जितने भी कैंडिडेट होंगे आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके ठीक है, ताकि सभी लोग देख सकें। और इस चैनल में अभी तक आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ठीक है, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग के लिए आए हैं शिक्षा व्यवस्था एवं पारंपरिक आधुनिक से ठीक है, इस टॉपिक से लेकर आए हैं। तो देखिए पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है, बताइए क्या है, बताइए। व्यावसायिक कौशल, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार, तकनीकी शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः किस प्रकार के कौशल पर जोर दिया जाता है? धार्मिक ज्ञान, तकनीक और व्यावसायिक कौशल, नैतिक मूल्य, सामाजिक सेवा। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो तकनीकी और व्यावसायिक कौशल पे अधिक आजकल ध्यान दिया जा रहा है और दिया भी जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युग में पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था का विकास हुआ? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, समकालीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन ठीक है, बी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ किसके साथ माना जाता है? बौद्ध धर्म, ब्रिटिश शासन, मुगल शासन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए गुरुकुल प्रणाली किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है? आधुनिक, पारंपरिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक ठीक है। पहले गुरुकुल में ही शिक्षा दिया जाता था, पहले स्कूल नहीं हुआ करता था है ना। नेक्स्ट है समाज और शिक्षा से। देखिए शिक्षा का समाज में क्या महत्व है? ऑप्शन में दिया हुआ आप लोग को सामाजिक विभाजन को बढ़ाना, सामाजिक समरसता और प्रगति को बढ़ावा देना, सीम दिया हुआ आर्थिक असमानता को बढ़ाना, डीम दिया हुआ धार्मिक विवाद को बढ़ाना। तो इस प्रश्न के आंसर हम लोग का 6 नंबर क्या हो जाएगा? सामाजिक समरसता और प्रगति को बढ़ावा देना राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समाज में शिक्षा का स्तर उच्च होता है? ग्रामीण, शहरी, आदिवासी, पिछड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी में, ग्रामीण में तो पिछड़ा हुआ रहता है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समाज में महिलाओं की शिक्षा का क्या प्रभाव है? आर्थिक विकास में कमी, सामाजिक समरसता में वृद्धि, धार्मिक विवाद, जनसंख्या वृद्धि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सामाजिक समरसता में वृद्धि ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक असमानता बढ़ाना, सामाजिक समरसता को कम करना, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाना, या फिर डीम दिया हुआ है धार्मिक विभाजन बढ़ाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाना राइट। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, शिक्षा का समाज में समता स्थापित करने में क्या योगदान है? समानता होना चाहिए, वर्ग भेद को बढ़ाना, सामाजिक समरसता को बढ़ाना, आर्थिक असमानता को बढ़ाना, राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समरसता को बढ़ाना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षणिक समानताएं एवं परिवर्तन से। देखिए इससे प्रश्न लेके आए हैं, पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध कैसे होते थे?
व्यवसायिक, मैत्रीपूर्ण, गुरु शिष्य, प्रतिस्पर्धी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिष्य। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी किस प्रकार की विद्याओं में शिक्षा प्राप्त करते हैं? धार्मिक, नैतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक या फिर साहित्यिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि तकनीकी और वैज्ञानिक। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षणिक समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी को समान अवसर प्रदान करना, केवल उच्च वर्ग को शिक्षा देना, केवल निम्न वर्ग को शिक्षा देना, आर्थिक लाभ कमाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, यानी कि सभी को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किस कारण से आवश्यक होता है? तकनीकी विकास, धार्मिक मान्यताएं, आर्थिक असमानता, राजनीतिक दबाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी विकास, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए शिक्षा में समता के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाती? अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, साक्षरता अभियान, धार्मिक शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता अभियान चलाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता से, शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए स्थिरता, गतिहीनता, गतिशीलता, असमानता। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हम लोग को सी नंबर ऑप्शन, यानी कि गतिशीलता। राइट, नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? आर्थिक विकास, सामाजिक विभाजन, सामाजिक सुधार, धार्मिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि सामाजिक सुधार। नेक्स्ट है किस प्रकार की शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है? धार्मिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 18 का बी नंबर ऑप्शन, यानी कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है समाज में समानता लाने के लिए शिक्षा का क्या योगदान है? वर्ग भेद बढ़ाना, आर्थिक असमानता बढ़ाना, सामाजिक सुधार करना या फिर राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता। तो बताइए इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक सुधार। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए सामाजिक गतिशीलता के लिए किस प्रकार की शिक्षा महत्वपूर्ण है? उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन। राइट, और दोस्तों देखिए जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए सोशोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया, पेपर 1 हो, इन सभी के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है। जो दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स जो होने वाला है ये रामबाण साबित होने वाला है। रामबाण क्यों साबित होने वाला है? तो दोस्तों आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये जो नोट्स तैयार किया है ये बहुत सारे शिक्षकों के गहन अध्ययन करके इस नोट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, ऐसा नोट्स आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और ये नोट्स जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो निश्चित रूप से 100% आप लोग के यहाँ से प्रश्न आएगा और इससे बाहर आप लोग कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको पढ़िए, इससे बाहर प्रश्न आप लोग पूछा ही नहीं जाएगा। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को पढ़ना है तो आप लोग सही कंटेंट को पढ़ना होगा, सही स्टडी मटेरियल रहना चाहिए, तब होगा। नहीं तो मार्केट में बहुत सारा मिल जाता है। अब बताइए तैयारी तो सभी लोग करते हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो पाता है? नहीं हो पाता है। जो सही चीज़ों को पढ़ता है, जिसको सही गाइडेंस मिलता है प्रॉपर तरीके से, वही सिलेक्शन ले पाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग को सही चीज़ों को पढ़िएगा तभी होगा। मार्केट में तो बोल रहे हैं बहुत सारा मिलता है, लेकिन उससे नहीं हो पाएगा। आप लोग देखे भी होंगे, कोई खरीदे होंगे तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के मार्केट में नोट्स मिलता है, नहीं मिलता है ना। अगर आप लोग का भी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना, अपना बाल बच्चा के सपनों को साकार करना, तो ये नोट्स आप लोग फिर से बोल रहे हैं रामबाण साबित होने वाला, क्योंकि फिर से बोल रहे सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। ठीक है, तो देखिए नोट्स आप लोग प्राप्त कैसे करना है, तो देखिए नंबर दे रहे हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा 87
89125229। ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग क्या करना है 200, ठीक है 200 पेमेंट करना है। एक सब्जेक्ट का प्राइस से आप लोग 200, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल देना है। उसके बाद आप लोग को बोल देना है कि सर हमको सोशियोलॉजी का चाहिए, या फिर होम साइंस का चाहिए, फिर साइकोलॉजी का चाहिए, या फिर पेपर 2 हिंदी का चाहिए, फिर पेपर 1 जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। जो हर एग्जाम के दौरान आप लोग 2 मिनट के अंदर में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग को देखिए जोहार एग्जाम का द्वारा दोस्तों आप लोग को टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है। टेस्ट सीरीज तो दोस्तों सभी स्टूडेंट को देना ज़रूरी है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं कि तैयारी तो बहुत छात्र करते हैं, लेकिन सही चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, सही प्रॉपर तरीके से कंटेंट नहीं उन लोगों को मिल पाता है, सही टेस्ट अभ्यास नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सबसे असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रैक्टिस। कंटिन्यू जीवन में सक्सेस करना है, कोई कछुआ के चाल से चलिए, लेकिन कंटिन्यू चलिए, निरंतर चलिए, लगातार चलिए, तब जाके सफलता प्राप्त होगा। ये नहीं कि एक दिन पढ़ें 100 दिन से सोए हुए, वैसे काम नहीं चलो, निरंतर। वही तो बोल रहे हैं 4 घंटा 5 घंटा ही आप लोग को पहले से ही बोल रहे हैं, अक्टूबर नवंबर से ही आप लोग को बोल रहे हैं पढ़िए, एग्ज़ाम आ गया, फिर भी अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट सोए हुए हैं। सोइएगा तो आपका सपना भी सोए रहेगा, जो जागेगा उसका सपना भी जागेगा, तभी बोलिएगा कि उसका किस्मत अच्छा था। किस्मत किसी का अच्छा नहीं होता है, किस्मत अच्छा बनाना पड़ता है। जो मेहनत करता है किस्मत भी उसी के साथ देता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो देखिए आप लोग पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, इन सभी के लिए बनाया गया है। जिसमें से देखिए आप लोग एक पेपर का प्राइस है 200, देखिए पेपर 1 का 200, पेपर 2 का 200, पेपर 3 का 200। देखिए पेपर 3 में आप लोग सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी इन सभी का मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग का देखिए पेपर 3 में आप सभी को पता हो कितना क्वेश्चन रहता है, 150 प्रश्न रहता है, जिसमें से आप लोग का 100 ऑनर्स से रहता है, ठीक है। और आप लोग का 20 जीके रहेगा, 20 मैथ रहेगा और 10 साइंस रहेगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल आप लोग को कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग का सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड में सुपरवाइजर में जाना, तो मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती आप लोग मॉक टेस्ट को लगा के जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा, बोलिएगा सर आप सही बोल रहे थे, है ना। तो विश्वास नहीं होगा तो अभी हाल ही में सीटेट की एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। उस कैंडिडेट को पूछिएगा क्या हाल है, जो प्रैक्टिस क्या करके गया था उसका, और जो नहीं करके गया था उसका, है ना, आप लोग का पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज कैसे प्राप्त करना है, तो देखिए आप लोग नंबर दिया हुआ है 8789125529, ठीक है। इस नंबर पे दोस्तों आप लोग क्या करना है 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे डाल देना है। स्क्रीनशॉट डाल के दोस्तों आप लोग को बतला देना है कि सर हमको पेपर 1 का चाहिए, या फिर पेपर 2 हिंदी का चाहिए, या फिर पेपर 3 में सोशियोलॉजी और होम साइंस, साइकोलॉजी, जिसका आप चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आप कमेंट करके फिर से बोल रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप में बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है, और अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया कैसे करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ, अब आप लोग देखें महिलाओं की शिक्षा की समस्याएं, ठीक है, पिछड़े और अनुसूचित जातियों में। तो देखिए पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा में मुख्य बाधा क्या होती है? आर्थिक असमानता, धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक कुरीतियाँ, तकनीकी ज्ञान की कमी। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? सामाजिक कुरीतियाँ, है ना। अधिकतर समाज में कहा जाता है कि महिलाओं को घर के अंदर में ही रखना है, महिलाओं को पढ़ाना नहीं है। लेकिन आजकल सही साबित हो रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा देने से आप लोगों को पता ही होगा क्या हो रहा है। आज ही एक न्यूज़ देखने को मिला कि एक आदमी था, वो बढ़े के काम करता था और अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उसको लेखपाल बनाया। लेखपाल जैसे ही बन गई उसके बाद बोलने लगी कि तुम कौन है? तो बोल दिया तुम्हारा पति है, तुमसे शादी की है। लेकिन लड़की बोल रही है कि कौन सा शादी, कैसा शादी, तुम कौन है, नहीं जानते हैं, अब बताइए। तो उस हिसाब से पहले सही किया जाता था, है ना।
तो इस तरह से हो रहा है अभी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, चलिए हम लोग, अनुसूचित जातियों की महिलाओं की शिक्षा में मुख्य बाधा क्या है? धार्मिक असमानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव, तकनीकी ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक भेदभाव। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं की शिक्षा के लिए किस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती? आर्थिक सहायता, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सहायता, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए क्या आवश्यक है? आर्थिक सहायता, सामाजिक सुधार, तकनीकी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का आप लोग का सामाजिक सुधार हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अनुसूचित जातियों की महिलाओं की शिक्षा के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं? आर्थिक सहायता, नैतिक शिक्षा, सामाजिक सुधार, धार्मिक शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सहायता, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का देखिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए किस प्रकार की नीतियों की आवश्यकता है? धार्मिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, तकनीकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग 26 का सी नंबर ऑप्शन, यानी कि सामाजिक नीति। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों की महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए किस प्रकार की योजनाएं चलाई जानी चाहिए? आर्थिक सहायता, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सहायता। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आवश्यक है? धार्मिक सुधार, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, नैतिक सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सामाजिक सुधार। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण आवश्यक है? धार्मिक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, नैतिक प्रशिक्षण, आर्थिक प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी प्रशिक्षण, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए किस प्रकार की सहायता आवश्यक है? आर्थिक सहायता, नैतिक सहायता, सामाजिक सहायता, धार्मिक सहायता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सहायता। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए, झारखंड में शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण क्या है? इस टॉपिक से हम लोग आप लोग के लिए प्रश्न लेके आए हैं। तो देखिए, झारखंड में शैक्षणिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक असमानता, तकनीकी विकास, सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक स्थिरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानता। ठीक है, वही आर्थिक मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे होंगे। झारखंड में शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है? धार्मिक मान्यताएं, आर्थिक असमानताएं, नैतिक शिक्षा, सामाजिक सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानता। नेक्स्ट है, झारखंड में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए क्या आवश्यक है? आर्थिक सहायता, नैतिक सुधार, सामाजिक सुधार, तकनीकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का सामाजिक सुधार होना बहुत ही आवश्यक है ना। सामाजिक को सुधारेंगे तब जाके उसका आर्थिक भी सुधरेगा, आर्थिक सुधरेगा तो वो शिक्षा की ओर रुख करेगा। नेक्स्ट है, देखिए, समाज जिस तरह का रहेगा वहाँ के आदमी भी उसी तरह का होगा। जिस समाज में चोर डकैत लुटेरा रहेंगे तो वहाँ पे आदमी भी चोर डकैत लुटेरा ही रहेगा। जिस समाज में लोग IAS IPS रहेंगे तो उस समाज में IAS IPS ही पैदा लेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वातावरण बनाना भी बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में शैक्षणिक पिछड़ेपन का क्या परिणाम है? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक असमानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, झारखंड में शैक्षणिक पिछड़ेपन के निवारण के लिए क्या आवश्यक है? धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सुधार बहुत ही जरूरी है, इसी की वजह से तो आदमी पिछड़ता है ना। नेक्स्ट है,
झारखंड में शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उच्च शिक्षा पर पड़ता है, प्राथमिक शिक्षा पर पड़ता है, व्यावसायिक शिक्षा पर पड़ता है, निम्न शिक्षा पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क्या, निम्न शिक्षा पर पड़ता है। ठीक है, निम्न शिक्षा पे पड़ेगा तो वो आगे शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं पाएगा, और उसमें जब अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएगा तो उसमें बेरोजगारी उत्पन्न होगा, बेरोजगारी उत्पन्न होगा तो भूखमरी की समस्या होगा और पिछड़ापन का कारण बन जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण है? धार्मिक शिक्षा योजना, नैतिक शिक्षा योजना, तकनीकी शिक्षा योजना, आर्थिक सहायता योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सहायता योजना। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण क्या है? आर्थिक असमानता, धार्मिक असमानता, नैतिक असमानता, सामाजिक सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानता। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है ना, 38 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में शैक्षणिक पिछड़ेपन के निवारण के लिए किस प्रकार की योजना आवश्यक है? धार्मिक योजना, आर्थिक योजना, सामाजिक योजना, तकनीकी योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक योजना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, शैक्षिक झारखंड में शैक्षणिक पिछड़ेपन के निवारण के लिए किस प्रकार की सहायता आवश्यक है? तो ये नैतिक झारखंड में शैक्षणिक पिछड़ेपन के निवारण के किस प्रकार की सहायता आवश्यक है? ठीक है, तो इसका आप लोग हो जाएगा नैतिक सहायता। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती है सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास पहुंच सकें। और आप लोग दोस्तों एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, आप लोग को क्या बोलते मदद हो रहा है कि नहीं झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए, उसके रिलेटेड भी आप लोग बोल सकते। जो भी आप लोग मन में डाउट होगा आप लोग कमेंट कर बेझिझक बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिस हिसाब से आप लोग का कमेंट आएगा, फीडबैक आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं और आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाऊंगा, और आप लोग का जो सपना है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में जाना, वो मैं साकार करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग 40 क्वेश्चन में कितना सही हुआ उसको भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही हुआ। ठीक है, और पेपर 2 में आप लोग क्या है उसको भी आप लोग मेंशन कर दीजिए। और इस चैनल अभी तक लोग नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।